और इसके बाद में जो है वो सबसे महान शासक अकबर का समय जो है वो आता है, और ये समय जो है वो 1556 से लेकर 1605 तक चलता है। 1556 ये वो समय था जब पानीपत का दूसरा युद्ध, कौन सा युद्ध बच्चों, पानीपत का सेकंड युद्ध जो है वो हुआ, और उसके बाद में अकबर को जो है वो राजा बनाया गया। देखिए, हुमायूं के बाद जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर कलानूर में गद्दी पर बैठा। कलानूर कहाँ पड़ता है, ये पड़ता है बच्चों पंजाब में। कहाँ पड़ता है, पंजाब में। 5 नवंबर 1556 में अकबर की सेना की तरफ से बैरम खां व हेमू के मध्य पानीपत का दूसरा युद्ध जो है वो हुआ, और उस युद्ध के बाद में जो है वो राजा घोषित कर दिया गया, किसको, अकबर को। ध्यान रखिएगा, हेमू की आंख में तीर लग गया, हेमू को बंदी बनाया गया और उसकी हत्या कर दी गई, और हत्या करने के बाद में सीधी सी बात है राजा बना दिया गया, किसको, अकबर को। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, अकबर साम्राज्यवादी था। ध्यान रखिएगा, अकबर जो है वो साम्राज्यवादी था, मतलब अपने साम्राज्य को जो है, अपने क्षेत्र को जो है वो बढ़ाना चाहता था। महाराणा प्रताप ने अकबर से समझौता नहीं किया। महाराणा प्रताप, अगर हम बात करें समझौते की, तो महाराणा प्रताप और एक और राजा का नाम मैं आपको बताता हूं, ध्यान रखिएगा। महाराणा प्रताप व रावचंद्र सेन, रावचंद्र सेन, ये दो ऐसे राजा थे जिन्होंने अकबर की अधीनता स्वीकार करने से मना कर दिया था कि हम मुगलों के अधीन जो है वो कभी भी नहीं जाएंगे। देखिए, अप्रैल 1576 में आमेर के कुंवर मान सिंह और आसफ खां के नेतृत्व में एक शक्तिशाली सेना प्रताप को आक्रमण के लिए भेजी कि जाइए और महाराणा प्रताप को जो है वो क्या करिए, झुकाकर हमारे सामने लाइए। लेकिन महाराणा प्रताप की इस युद्ध में जो है वो विजय हुई। ये युद्ध कौन सा था, ध्यान से समझिएगा, ये युद्ध था हल्दी घाटी का युद्ध। जी हाँ बच्चों, हल्दी घाटी का युद्ध। ये हल्दी घाटी का जो युद्ध है ये हुआ था कब, ध्यान से देखिए, 18 जून 1576 को जो है वो ये युद्ध हुआ, और इस युद्ध में जो है वो महाराणा प्रताप की विजय हुई। आगे देखिए, अकबर कभी मेवाड़ में अपने अधीन नहीं कर पाया। अकबर जो है वो जीवन भर ये चाहता था कि महाराणा प्रताप और मेवाड़ को जो है वो मैं अपने अधीन बनाकर रखूं, लेकिन उसका ये सपना जो है वो कभी भी पूरा नहीं हुआ बच्चों। आगे देखिए, आगे क्या है, जहांगीर। अगले राजा के बारे में जो है वो बात करते हैं, जहांगीर। जहांगीर जिसके समय में चित्रकला का सर्वाधिक विकास हुआ था। क्या हुआ था बच्चों, चित्रकला का सर्वाधिक विकास हुआ था, किसके समय में, जहांगीर के समय में हुआ था। ध्यान रखिएगा, 1605 से 1627 तक जो है वो जहांगीर राजा रहे। आगे देखिए, अकबर की मृत्यु के बाद जहांगीर बादशाह बना, और जहांगीर के शासन में उनकी पत्नी नूरजहां अत्यधिक हस्तक्षेप था। नूरजहां जो थी वो उनकी पत्नी का नाम था, और नूरजहां शासन का पूरा काम जो है वो अपने हाथों में लेकर चलाती थी, और जहांगीर को जो है जैसा बोला जाता था जहांगीर वैसा कर देता था। क्यों, क्योंकि जहांगीर जो था वो कलात्मक राजा था, और उसका जो एक तरह से उसकी जो जिज्ञासा है वो चित्रकला के प्रति बहुत ही ज्यादा थी। आगे बढ़ते हैं इसी के साथ। देखिए, शाहजहां, स्थापत्य कला का जनक जो है वो शाहजहां को कहा जाता है। शाहजहां ने क्या किया, देखिए, जहांगीर की मृत्यु के बाद शाहजहां बादशाह बना। क्या बच्चों, जहांगीर की मृत्यु के बाद में शाहजहां बादशाह बना। शाहजहां के बचपन का नाम क्या था, खुर्रम। 1627 से 1658 तक शासन किया। 1657 में शाहजहां गंभीर रूप से बीमार हो गया। उसने दारा शिकोह को अपने साम्राज्य का भार सौंपा। दारा शिकोह कौन, दारा जो है, देखिए, शाहजहां के 3 पुत्र थे। पहला दारा, दूसरा शुजा, और तीसरा औरंगजेब। कौन, औरंगजेब। तो दारा सबसे बड़ा पुत्र होने की वजह से शाहजहां ने दारा को जो है वो राजा बनाया, परंतु औरंगजेब जो है वो इन दोनों के बीच में जो है वो राजा बनना चाहता था, और इसीलिए क्या हुआ, तो देखिए, शाहजहां के पुत्र शुजा औरंगजेब मुराद के बीच में जो है वो क्या हुआ, युद्ध करने को तत्पर हो गए, और औरंगजेब इसमें क्या रहा, इसमें विजयी रहा। और विजय होने के बाद में जो है वो क्या हुआ, विजय होने के बाद में जो है वो औरंगजेब जो है वो मुगल वंश का राजा बना। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, औरंगजेब
1658 ईस्वी में राजगद्दी पर बैठा। सबसे क्रूर और सबसे ज़्यादा जो है वो युद्धों में तत्पर रहने वाला एक राजा था, इसका नाम था औरंगजेब। शाहजहां को बंदी बनाकर अपने भाइयों और मुराद व सूजा की हत्या करवा दी। इतना ज़्यादा क्रूर था कि अपने पिता को जो है वो बंदी बना लिया और अपने जो भाइयों थे उनकी हत्या करवा दी। ठीक है। औरंगजेब की धार्मिक व प्रशासनिक नीति के कारण साम्राज्य का पतन होना धीरे धीरे प्रारंभ हो गया। इसने जो है वो आदेश पारित कर दिया था कि जितने भी हिंदू मंदिर हैं तोड़ दिए जाए, संगीत जो है वो नहीं चलना चाहिए, कोई भी जो है वो किसी प्रकार का त्यौहार नहीं मनाएगा। इस तरह की नीतियों की वजह से जो है वो जनता के अंदर नफरत पैदा हुई और जनता ने जो है वो औरंगजेब का साथ छोड़ दिया। आगे बढ़ते हैं बच्चों, मुगल वंश के सभी महान शासकों के बारे में जो है वो मैं आपको बता चुका हूँ। आगे देखिए, अब आते हैं हम लोग मराठों का उत्थान और शिवाजी महाराज के बारे में विवरण लेते हैं। देखिए, शिवाजी महाराज जन्म अप्रैल 1727 को शिवनेर के किले में हुआ। माता और पिता कौन? तो शिवाजी के पिता शाहीजी भोंसले मेवाड़ सिसोदिया वंश के थे और माता जीजाबाई, माता का नाम क्या शिवाजी के? जीजाबाई, देवगिरी के यादव वंश की थी। तो ध्यान रखिएगा इस बात का, माता और पिता का नाम और उसके अलावा जो जन्म स्थान व जन्म की तारीख है उसको याद रखना बड़ा ज़रूरी है। जीजाबाई शिक्षित एवं धर्मपरायण स्त्री थी। शिक्षा, दादाजी कोंडदेव सबसे पहले इनके गुरु थे जिन्होंने इन्हें घुड़सवारी और तलवारबाजी सिखाया। और अगर गुरु की बात करें कि शिवाजी के गुरु, शिवाजी अपना गुरु किसे मानते थे, तो शिवाजी जो हैं वो अपना गुरु रामदास जी को मानते थे। किसे? रामदास जी को जो है वो अपना गुरु मानते थे। चलिए आगे बढ़ते हैं इसी के साथ। देखिए, शिवाजी आध्यात्मिक गुरु के नाम रामदास साहब, बिल्कुल आ गया, सही बात है। आधिपत्य, शिवाजी ने सिंहगढ़ एवं पुरंदर के दुर्ग पर अधिकार के साथ तोरण, चाकन, कांडवनाथ और सूपा आदि के जो दुर्ग थे इनके ऊपर अधिकार कर लिया था। आगे देखिए, युद्ध कौन कौन से किए शिवाजी ने? तो बीजापुर के अफजल खान ने 1659 में मारने का प्रयास किया था, किसको? शिवाजी को, लेकिन शिवाजी ने उसका वध कर दिया, मतलब उसे जो है वो हरा दिया, मार दिया उसे। आगे 1663 के अंदर शिवाजी ने शाइस्त खां को पूना के स्थित लाल महल पर आक्रमण कर दिया। शाइस्त खां वहां से भाग गया। 1664 में सूरत को लूट लिया पूरी तरह से शिवाजी ने और मुगलों की प्रतिष्ठा को इससे बहुत गहरा आघात पहुंचा। देखिए, तो शिवाजी ने जो है वो ये सारे युद्ध किए, कुछ जगहों को जो है वो लूटा भी। और आगे देखिए क्या लिखा हुआ है कि 1665 में मुगलों ने पुनः शिवाजी पर आक्रमण किया। शिवाजी और मुगलों की पुरंदर की संधि हुई, ये ध्यान रखिएगा। 1665 पुरंदर की संधि, कौन सी संधि बच्चों? पुरंदर की संधि। और इस पुरंदर की संधि का नेतृत्व जो है वो जय सिंह को दिया गया था, जो हमारे जयपुर के हैं। जय सिंह द्वितीय ने जो है वो शिवाजी से पुरंदर की इस संधि पर हस्ताक्षर करवाएं और इस पुरंदर की संधि को पूरा करवाया। ठीक है बच्चों, आगे बढ़ते हैं इसी के साथ। देखिए, सन 1674 में रायगढ़ को अपनी राजधानी बनाकर वैदिक रीति रिवाज से शिवाजी ने अपना राज्य अभिषेक जो है वो करवाया। सन 1680 ईस्वी में शिवाजी का निधन हो गया। चलिए, शिवाजी के बारे में जो है ये और मराठा साम्राज्य के बारे में जो है ये जानकारी हमें मिली। आगे देखिए, आगे जो है वो कुछ आंदोलन है हमारे सामने और इन आंदोलनों के बारे में जो है वो हम बात करने वाले हैं। देखिए, भारत के इतिहास में पूर्व मध्यकाल में कई महान विभूतियों ने भारत के सामाजिक धार्मिक जीवन में सुधार लाने के उद्देश्य से भक्ति को साधन बनाया। क्या किया? भक्ति को साधन बनाकर आंदोलन करना शुरू किया, जिसे क्या कहते हैं? जिसे भक्ति आंदोलन कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? भक्ति आंदोलन कहते हैं। देखिए, भक्ति आंदोलन के उद्देश्य क्या थे कि भक्ति आंदोलन संतों की कट्टरता का विरोध किया कि जो लोग जबरदस्ती पाखंडवाद या जबरदस्ती नियमों को मानने के लिए मजबूर करते हैं इंसानों को, ऐसी कट्टरता का जो है वो हमें क्या करना चाहिए? ऐसी कट्टरता का हमें विरोध करना चाहिए। आगे देखिए, जाति प्रथा की उपेक्षा की और स्त्रियों को अपने धार्मिक सम्मेलनों में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित किया कि जितने भी स्त्रियां हैं उनको जो उपेक्षा की दृष्टि से देखा जाता है उन्हें उपेक्षा की दृष्टि से नहीं देखा जाए। जाति प्रथा जो एक बुराई है, इस बुराई को ख़त्म कर दिया जाए और सभी को जो है वो बराबर का जो है वो अधिकार मिले। अब देखिए, भक्ति आंदोलन के प्रमुख संतों में कौन कौन से थे? तो देखिए,
रामानुज जो शाखा है इसमें रामानुज दक्षिण भारत से थे, ठीक है। सगुण उपासना पर इन्होंने क्या दिया, बल दिया। सगुण उपासना, एक तो होता है निर्गुण उपासना, एक होता है सगुण उपासना। सगुण उपासना में जो है वो हम ईश्वर को किसी प्रतिमूर्ति के रूप में मानकर जो है वो उसकी आराधना करते हैं, तो इन्होंने सगुण उपासना पर बल दिया। उसके शिष्य रामानंद थे और उन्होंने गुरु के संदेशों को पूरे उत्तरी भारत में जो है वो फैलाने का काम किया। तो भक्ति आंदोलन के अंदर पहले जो गुरु का नाम आया वो है रामानुज, और इन्होंने दक्षिण भारत के अंदर जो है वो अपनी विकास को, अपनी कीर्ति को जो है वो फैलाया। आगे देखिए इसके साथ रामानंद, रामानुज के शिष्य, इनका जन्म इलाहाबाद, वर्तमान नाम प्रयागराज, ठीक है बच्चों। चलिए, शिक्षा कहाँ से मिली, वाराणसी से। और भक्ति का उद्देश्य क्या था कि सगुण भक्ति में ये विश्वास करते थे, ठीक है बच्चों। सगुण भक्ति और निर्गुण भक्ति के बारे में मैंने आपको समझा दिया है। आगे देखिए, भक्ति के द्वारा ये क्या चाहते थे, मोक्ष की प्राप्ति। इनकी शिक्षाएं हैं कि भक्ति के द्वारा जो है वो मोक्ष की प्राप्ति हो सकती है। भक्ति के माध्यम से समाज में फैली कुरीतियों को समाप्त किया जा सकता है, ऐसा इनका मानना था। ईश्वर की दृष्टि से कोई भी जन्मजात ऊंचा नीचा नहीं होता, सभी समान होते हैं, और इसी की वजह से हमें भी जो है वो समानता के भाव में काम करना चाहिए। अगला, भाईचारे की भावना का विकास करना, ये भी इनका एक लक्ष्य था, ठीक है बच्चों। चलिए आगे बढ़ते हैं। कबीर रामानंद के शिष्य थे। अगले जो है वो क्या है, कबीर रामानंद के शिष्य थे। कबीर की भक्ति जो थी वो निर्गुण थी। जी हाँ, कबीर की जो भक्ति थी वो निर्गुण थी। निर्गुण का मतलब ये भगवान को, ईश्वर को अपने मन में स्थान देते थे, कोई प्रतिमूर्ति या यूं कह लीजिए कि मूर्ति पूजा में इनका जो विश्वास था वो नहीं था, ठीक है बच्चों। आगे देखिए, उन्होंने कुरीतियों और आडंबरों व जाति प्रथा का विरोध किया। हिंदू व मुसलमानों दोनों के लिए कबीर जो हैं वो क्या थे, दोनों के लिए जो हैं वो कबीर बहुत ज़्यादा माननीय और मुख्य होते थे, ठीक है बच्चों। आगे बढ़ते हैं। इसके साथ ही देखिए, रैदास, रैदास का पूरा नाम जो है वो रविदास भी जो है वो आपको देखने को मिलेगा, और ये जाति से जो थे वो चमार थे। जाति से क्या थे, ये चमार थे। मीराबाई का नाम आपने अच्छे से सुना है, मीराबाई। मीराबाई के ये क्या थे, गुरु थे, ठीक है बच्चों। मीराबाई के जो थे ये गुरु थे। आगे देखिए, रैदास रामानंद के प्रमुख शिष्यों में से एक थे। कबीर की भांति निर्गुण व निराकार ईश्वर की उपासना पर ये बल देते थे, और वे तीर्थ यात्रा विरोधी थे, और उनके अनुसार मन चंगा तो कटौती में गंगा। अर्थात कि अगर आपके मन में जो है वो ईश्वर है तो आपको किसी भी तीर्थ के ऊपर जो है वो यात्रा करने की, जाने की आवश्यकता कभी भी जीवन में नहीं पड़ेगी। चलिए आगे बढ़ते हैं इसी के साथ। मीराबाई, जी हाँ, मीरा मेड़ता के राठौड़ रतन सिंह की पुत्री थी। किनकी बच्चों, रतन सिंह की पुत्री थी। जन्म कब हुआ मीरा का, 1498 में। 1498 ईस्वी में जो है वो मीराबाई का जो है वो जन्म हुआ था। रतन सिंह की पुत्री थी। मीरा के पति भोजराज की क्या हो गई थी, युद्ध में मृत्यु हो गई थी, और इसकी वजह से मीराबाई ने जो है वो अपना पूरा जीवन किस भक्ति में लगा दिया, कृष्ण भक्ति में जो है वो लगा दिया। कृष्ण को ये अपना पति मानती थी, पति रूप में जो है वो इनकी पूजा करती थी, और इसकी वजह से जो है वो इन्हें काफ़ी जो है वो प्रॉब्लम और काफ़ी जो परेशानियां हैं वो जीवन में सहन करनी पड़ी। मीरा ने अपना जीवन संत सेवा में लगा दिया और कृष्ण भक्ति में हमेशा के लिए जो है वो लीन हो गई, ठीक है बच्चों।